जय जीवदानी। नसीब खुल सकता है, कीजिए जमकर प्रयत्न। ये कैप्शन है साप्ताहिक राशि भविष्य का इस सप्ताह में। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ बता रही हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य। अगर शनि चंद्र विषयों को छोड़ दिया जाए जो कि इस सप्ताह में हैपनिंग हो रही है, तो बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में आती हैं, आपके आगे सलाम करती हैं, बशर्ते वो सलाम किसको है? आपकी कोशिशों को, आपके प्रयत्नों को। आप अपने से ऊपर होकर देखते हैं, आप खुद ही में गड़ नहीं जाते, खुद के विचारों में, खुद के ईगो में और खुद के दुख सुख में, बल्कि आप एक वाइडर एस्पेक्ट की तरफ सोचते हो और आप सोचते हो कि मेरी लक्ष्य की प्राप्ति जो है उस पर मेरा निशाना होना चाहिए, बाकी सब कुछ झूठ है। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ आपका अभिवादन करते हुए स्वागत करती हूँ YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर आपका। आइए हम जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य में से लेके मीन राशि का क्या हाल रहेगा इस सप्ताह में। ये भी जानते हैं कि इस सप्ताह की होने वाली घटनाओं का विवरण क्या है। तो ये सप्ताह शुरू होने वाला है 15 जून 2025 से और ख़त्म होने वाला है ये सप्ताह 22 जून 2025 पर। तो इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं होने वाली हैं वो है सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश पहले ही दिन। तो मित्र के घर सूर्य जाकर सूर्य गुरु बुध की मस्त कहानी लिखेंगे। ज्ञान की वृद्धि होगी और ज्ञान की वृद्धि होनी, एक कोई लोग समझते हैं ज्ञान की वृद्धि से क्या है, धन की प्राप्ति थोड़ी ना हो जाती है, कुछ और थोड़ी ना मिल जाता है। अरे ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जब इंसान की बुद्धि खुल जाती है, जब उसको समझ में आता है कि वो गलत कर रहा था और उसको क्या करना चाहिए, उसको सही रास्ते पर चलना चाहिए, तो फिर तो उसके रास्ते खुल ही जाते हैं, फिर उसको कौन रोक सकता है। तो ऐसा वाला सीन है इस सप्ताह में जो शुरू हुआ 15 से लेकर 22 तक, क्योंकि 22 तारीख को फिर बुध कर्क में चला जाएगा। जब तक बुध मिथुन में है, सूर्य के साथ है, गुरु के साथ है, तो सूर्य गुरु बुध का ये ज्ञानवर्धक कॉम्बिनेशन है, उसको कैश कर लीजिए। 16 तारीख को चंद्रमा 1:09 पर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इसके बाद सीधा हम देखें कि इस सप्ताह में चंद्र शनि विषयोग है। 18 तारीख को शाम 6:34 पर शनि के साथ चंद्रमा मीन राशि में विचरेंगे और ये 20 तारीख तक रात्रि 9:44 तक विचरते रहेंगे। अब यही एक अड़चन है, बीच में आया ट्रैफिक हवालदार कि आप समझ लीजिए कि चंद्र शनि विषयोग जो है आपको डामाडोल करने की कोशिश करेगा आपके काम से, और आप जो काम कर रहे होंगे वहाँ से आप विचलित होकर के दूसरे काम पे लग गए। अरे ये देखूं कि ये देखूं, ये तकलीफ आई तो वो तकलीफ पे कैसे ध्यान दूं। नहीं, आप अपनी हर तकलीफ को टैकल कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर निगाह होनी चाहिए, चिड़िया की आंख की तरह। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देखा था और तीर साधा था, आपको भी साधना है तीर, क्योंकि भगवान ने दिया है आपको ये 15 से लेकर 22 तक का समय। मैं आपको आह्वान करती हूँ मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी कोशिशों की भरमार कर दीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए इस सप्ताह में। ये भी समझ लीजिए कि योगिनी स्मार्त एकादशी है 21 तारीख को, और इसके बाद जो है 22 तारीख को योगिनी भागवत एकादशी है। बुध कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी दिन सप्ताह के बंद होते होते सूर्य आराधना नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल सभी फेवरेबल ग्रह चल रहे हैं, तो उनको कैश करना है हमें, और कैसे करना है इसी की चर्चा करते जा रही हूँ मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए। और जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, शुल्क है। दूसरी बात, आप सभी से नम्र निवेदन के जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। सब्सक्राइब करेंगे तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, बेल बटन पर क्लिक भी कर देंगे ताकि आपके पास मेरे सभी वीडियो पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। किस रास्ते का सफर तय करना चाहिए मेष से लेकर मीन राशि वालों को, जानिए साप्ताहिक राशि भविष्य में। मेष राशि, देखिए चित्र बदल चुका है। बुध सूर्य गुरु आपकी हिम्मत हौसले को पुश करते हैं और आप कुछ भी कर पाओगे अगर आपका खुद के दृढ़ विश्वास है, क्योंकि ये तीनों ग्रह ना आपके पराक्रम में बैठे हैं। आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धिमानी से आप अपना नसीब खोल सकते हो, क्योंकि तीनों की दृष्टि नसीब पर है, भाग्य के घर पर है। तो आज के प्रेडिक्शन में मैं इतना ही बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे पैसा, धन, काम, प्राप्ति
हो सकती है। आपको दिमाग पर भी मंगल बैठा है, तो मंगल आक्रामक स्वरूप से आपको हिम्मत हौसला देता है, बच्चों का सपोर्ट देता है, व्यवसाय का और आपके मित्रों का सहयोग देता है, प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए, सब काम के लिए, और भी कोई नौकरी के काम हो या किसी अन्य प्रकार के काम हो, तो आपका ये काम तो हुआ पड़ा है अगर आपने ज़रा सा पुश किया। राहु लाभ में बैठ के क्या करता है, आपको पैसे देने की व्यवस्था करता है, बड़ा पैसा, छोटा पैसा नहीं। तो आएगा कैसे? जब तक आप खुद नहीं पुश करेंगे चीज़ों को, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। लग्न में शुक्र बैठ के आपके सप्तम भाव को, अपने विवाहित जीवन के घर को देखता है, तो उससे क्या होगा, उससे आपके विवाहित जीवन के साथी का सपोर्ट मिलेगा, अपने घर को देख रहा है तो, और आपका व्यवसाय बढ़ सकता है। तो चारों तरफ से मैंने आपको बता दिया है कि ये सब स्थितियां बहुत अच्छी हैं। खर्चों पर कंट्रोल रखना है और किसी भी तरीके से परिवार के साथ अनबन नहीं करनी, उन पर खर्चे भी हो सकते हैं। शनि चंद्र विषयोग है, तो शनि चंद्र विषयोग में आपको प्रेम संबंधों से बेचैनी, खर्चों पर कंट्रोल, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये शनि चंद्र विषयोग पड़ता है तारीख 18 से लेके 20 तारीख तक। तो शाम 18 को है, तो 19-20 का ध्यान रखिए। 19-20 तारीख को आप कंट्रोल में रखिए, अपने माता की तबीयत कंट्रोल में रखिए, अपने घर के व्यवहार, और वाहन तेज़ी से ना चलाएं और किसी प्रकार से ऐसा काम ना करें जिससे आपको दुख हो या आपके सुख में कोई व्यत्यय आए। बेस्ट है आपके लिए कि आप शिव जी की आराधना करें और सूर्य को जल चढ़ाएं और गणेश जी की आराधना करें। सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हो। वृषभ राशि, देखिए कि कितनी सुंदर कहानी के संचित धन पर, भाषा पर, परिवार पर बुध गुरु सूर्य का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन। ये क्या कहता है कि ये मौका आया है कि आप संचित धन कर लें, ये मौका आया है कि तबीयत संभाल लें, ये मौका है आपके जीवन में कि आप अपने परिवार को साथ लेकर कुछ बड़ा काम करें जिससे आपका धन आए, क्योंकि ये गुरु आपके लाभ का स्वामी है जो आपके धन भाव में जाकर बैठा है। वहीं पर आपको विदेश रिलेटेड कामों से भी सपोर्ट है, उससे भी धन कमा सकते हैं, व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। वहीं पर राहु आपको भयंकर सपोर्ट करता है जिससे मीडिया आर्ट, क्रिएटिविटी, IT से रिलेटेड काम बनते हैं। शनि का सपोर्ट है जिससे धन आ सकता है। तो एक कहानी बड़ी सुंदर हुई है। प्रॉपर्टी, वाहन के योग हैं और कई सारे योग ऐसे हैं जिसमें आपका बुद्धिमानी काम आए और आपकी चतुराई, आपकी हिम्मत से आप आगे बढ़ जाएं। बस आपको 18, 19, 20 इसमें से 18 की शाम और 19, 20 को आपको सजग रहना है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसमें आपका धन जाता रहे, आपको यात्राओं में कठिनाइयाँ आए, या आप छोटे भाई बहनों के साथ लड़ पड़ें या सूझबूझ ना रहे। तो ये सब सूझबूझ कायम रखिए। और इन 2 दिनों का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ना है। आप कहें अगर परिवार नहीं है, हम अकेले हैं, हम अकेले काम कर रहे हैं, अकेले सही, लेकिन सपोर्ट है आपको फुल टू। अगर माँ की बात करें, पिता की बात करें, मित्रों की बात करें, आपके नसीब की बात करें, तो फुल टू सपोर्ट है। बस आपको काम करना है, मेहनत करनी, मेहनत से मत डरिएगा, आगे बढ़िए। बेस्ट है आपके लिए शुक्र के बुध के उपाय, माता चंडी के जाप और कृष्ण की आराधना वो करते रहिए। मिथुन राशि, कहते हैं कुछ संधियां बड़े दिनों बाद आती हैं, और मेरी माँ एक बात कहती थी, वो कहती थी अब न चूके चौहान, मतलब के चौहान मतलब के अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब समय आता है और लक्ष्मी दरवाजे पर आकर खड़ी होती है तो इंसान को ये नहीं कहना चाहिए कि रुको रुको मैं अंदर से टीका लेने जा रहा हूँ, आप अंदर नहीं आना। नहीं, लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी है तो उसको आने दो अंदर, उसको मना मत करो, उसके साथ अपना लक्ष्य की प्राप्ति करो। यही स्थिति आपकी है। आपके ये 7 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये 7 दिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। शादी के लिए, कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए, गवर्नमेंट बॉडी से व्यवसाय के लिए, भाई बहनों के साथ खुद की हिम्मत से, अपने पिता की, माता की सहयोग से, और बड़े बड़े ओहदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस बात क्या करनी है, ध्यान से बात करना, कोई गलत बात नहीं करना, अपने बोलों को ध्यान में रखो, कम बात करो चाहे, लेकिन कम बात करने से आपको नुकसान नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी। 19-20 तारीख को भी तबीयत संभालना और रेस्ट करो काम करो, रेस्ट करो काम करो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट करो 19-20 तारीख के लिए। और बच्चों के साथ मिलके काम करो, धन की प्राप्ति होगी। मीडिया आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड सब नेगेटिविटी हट चुकी है। अब आपके उत्साह की पराकाष्ठा करो जो कि आप कर भी रहे हैं, और आपको वैवाहिक जीवन से भी सपोर्ट है। सप्ताह आपके लिए कहता है कि अगर 19-20 तारीख को अपना धन खराब ना करो, परिवार के साथ बेचैनी झगड़े ना करो, तो आपका सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। हमेशा शनि चंद्र विषयोग में आप बहुत घबरा जाते हैं और ये लाजमी है
ऐसे में बस शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। जब आपको कामिनी खन्ना ने बता दिया कि 19-20 तारीख को ऐसा हो सकता है, तो 19-20 तारीख को सजग रहिए। बुध के और शुक्र के उपाय कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में माता के और कृष्ण के मंत्र डाले हैं। कर्क राशि, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन आपने झेली है पिछले दिनों, और आपके स्वभाव से ही ये सब होता है, क्योंकि जल्दी घबराते हैं, जल्दी गुस्सा होते हैं और जल्दी डिसीजंस लेते हैं, इसीलिए आपको तकलीफ़ होती है। और बाद में आप जो हैं फिर घबरा कर फिर वापस वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पहले थे। ऐसा ना करें। और विदेश से जो धन प्राप्ति, कार्य प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, इसके लिए लक्ष्य बनाएं। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड लक्ष्य बनाएं। माता पिता का सहयोग लें। कार्यस्थल पर हंसते खेलते रहें, क्योंकि ऐसे ही ग्रह आपके पेट की परेशानियां संभालें। नींद नहीं आती तो उसके लिए उपाय करें। शाम को चलने के लिए जाएं, शाम को जल्दी खाना खाएं। और जो जितने भी कार्य हैं आपके, आप शांति से कर रहे हैं वैसे शांति से करिए। परिवार का पूर्ण सहयोग है। जुबान संभाल कर बात कीजिए। ऊंची बात करने से बहुत सारे काम छूट जाते हैं हाथ से, परिवार में भी कटुता आती है, तो आपको संचित धन का भी नाश होता है। क्योंकि गलत क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सब गलत रास्ते खुलते हैं। तो इसीलिए हमारे पूर्वज ने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पर कंट्रोल पाने के लिए कहा है। मैं भी आपसे यही कहूँगी। और दूसरी बात, आपके लग्नेश हैं चंद्रमा, वो इस 18, 19, 20 तारीख को थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, तो आपको आराम करना, चंद्र के सारे उपाय करना, शिव जी की आराधना करना, पानी ज़्यादा पीना, ये सब करना है। और आप जो हैं हर प्रकार से ओम नमः शिवाय के, महामृत्युंजय के जाप करते रहें, तो आपके सभी कार्य सुचारू रूप से होते रहेंगे। आपके लिए शिव जी की आराधना, गणेश जी की आराधना उत्तम है, और चंद्र और मंगल के उपाय भी। सिंह राशि, इसका नाम ही सिंह है, वो बंदा कैसे होगा? डोमिनेटिंग, एग्रेसिव, और ऊपर से आ जाए मंगल लग्न में, तो ऐसा बंदा जो है बड़े एग्रेसिव डिसीजन लेगा। अपने क्रोध को संभालते हुए अगर डिसीजन लें आप, सप्ताह आपके लिए बहुत सारा धन, पैसा, केसेस, विवाद, इन सब से आपको पूरा एकदम मस्त बनाता है, और आप अपने हर कार्यों के प्रति सजग हो जाते हैं। केसेस, विवाद से बाहर निकलते हैं, बुद्धिमानी बढ़ती है, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से पैसा आता है, सब कुछ होता है। लेकिन आपको सही सोच रखनी पड़ेगी। जो कि आपको सपोर्ट मिल रहा है ग्रहों का, वो सही सोच रखें। लोनलीनेस अगर फील होती है तो गणेश जी के मंदिर जाएं, वो हेल्प करेगा आपको। शादीशुदा जिंदगी में कलह क्लेश करके, परिवार में कलह क्लेश करते रहेंगे तो व्यवसाय में क्या पाएंगे, उसको थोड़ा सा अलग रखें। दूसरी बात, जो यात्राओं में धन की प्राप्ति, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्राप्ति होती है, उस पर भी ध्यान दें। और आपको एक बात बता दूं मैं कि चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो आपके अनाप शनाप खर्चे कराती है, थकन, बेचैनी और केसेस वगैरह के प्रति आपको टेंशन देती है। उससे बचने के लिए शिव जी को 19-20 तारीख को जल चढ़ा के आए, महामृत्युंजय के जप करें। बेस्ट है सूर्य के उपाय और गुरु के उपाय, और सूर्य के मंत्र और ओम महालक्ष्मी नमः के मंत्र आपके लिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। कन्या राशि, अब देखिए, कहते हैं ना कभी कभी किसी किसी की चल जाती है, ऐसे आपकी चल सकती है इन दिनों, अगर आप काम के प्रति सजग हो जाएं। क्योंकि 3 ग्रह ऐसे जो एक दूसरे के मित्र भी हैं, वो जाकर बैठे 10वें भाव में। आपको पिता से सहयोग, काम के जगह का सपोर्ट, आपको काम सामने से आ रहा है। अब ये काम आ रहा है तो पहले सोच समझ के अपनी बातें रख के काम कीजिए, अपने टर्म्स मनवा के, क्योंकि आपकी मानी जाएगी। आप अपनी सही से डिसीजंस लें, नौकरी के लिए आप डिसीजन लें, व्यवसाय के लिए, और गुस्से को उठा के ना एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि गुस्सा जो है ना वो बहुत काम बिगाड़ता है, और आपका उससे अनाप शनाप खर्चा भी होगा। प्रेम संबंधों से आपको कुछ नहीं मिलता, लोनलीनेस मिलती है, तो उस पर भी ध्यान दें आप। और साथ में ये भी याद रखें कि मानसिक बेचैनी आपको होती है 19-20 तारीख को, या आपको विवाहित जीवन से बेचैनी होती है, तो उसमें उस बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, तूल नहीं देना है। आपको शिव जी की आराधना, कृष्ण की आराधना बहुत भाएगी, और आपके कुछ कार्य जो बनने वाले हैं उनके लिए आपके खर्च हो सकते हैं, वो तो दिखता ही है। लेकिन अभी परिवार का सपोर्ट और संचित धन होना भी कार्ड्स पर दिखता है। भाषा कंट्रोल में रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इस सप्ताह में 19-20 तारीख का ध्यान रख लें, जिस दिन केस विवाद में के चर्चे नहीं करने हैं। अपने पिता समान लोगों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ उलझना नहीं।
आगे बढ़िए। आपके लिए कृष्ण के जाप और शिव जी की आराधना उत्तम रहेगी, और बुध और शनि के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तोल मोल के बोलने वाले तुला राशि वालों, पिछले दिनों से लस्ट और आपके दिमाग पे रोमांटिसिज्म छाया हुआ है, तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें, काम पे चलें। आपके बड़े बड़े काम खुलने वाले हैं। सडनली गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम खुल के केसेस विवाद से पैसे आ सकते हैं। सडनली आपका कोई नौकरी लग सकती है, आपको कोई बड़ा चांस मिल सकता है। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड तो करना क्या है, आपको बस कॉन्शियस होकर काम करना है। आपका धन आ सकता है, एग्रेसिव रूप से आप केस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से मुक्ति पा सकते हैं। अड़चने रहेंगी, विरोधी भी रहेंगे, और पता नहीं चलेगा गुप्त शत्रु कौन है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कार्य भाग को साधने की ज़रूरत है। आपके कार्य भाग में इस सप्ताह में कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं करनी है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी जो हिम्मत हौसला बढ़ा हुआ है, उसके ज़रिए आपको बना लेने हैं कुछ कार्य। काल सर्प योग जैसा योग है इस सप्ताह में आपके लिए, तो शिव जी की आराधना आपके लिए परम आवश्यक रहेगी। पिता की तबीयत का आपको ध्यान रखना है इस सप्ताह में। परिवारजनों के साथ तेज़ी गुस्सा नहीं दिखाना, क्योंकि उन्हीं की मदद से जो पैसा आने वाला है वो संचित धन बनने वाला है, तो ये भी याद रखें। आपके लिए शुक्र और शनि के उपाय, चंडी की सारी प्रार्थनाएं और मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। वृश्चिक राशि, गलत फहमियों का पुलिंदा पाल के आगे नहीं बढ़ा जा सकता ना। ये आपके लिए मैं कह रही हूँ कि गलत फहमियाँ मत पालें, और उस पर से अपने डिसीजंस, उस पर से कठोरपना, ये सब मत दिखाएं। क्योंकि अभी आपके जो सूर्य बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन अष्टम में है, वो नया कार्य शुरू करने की आपको संकेत देता है। लेकिन लोगों के लिए भ्रम पालना और लोगों के लिए गलत फैसले करना, ये ठीक नहीं है। आपको सामने बढ़कर बात क्लियर कर लेनी चाहिए, तो काम खूब बढ़ेगा। आपके मंगल आया हुआ है दशम में, और साथ में ये भी देख लीजिए कि आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड बड़े फैसले हो सकते हैं। आपको सहयोग नहीं मिल रहा है किसी का, ये याद रखिए, पिता का नहीं, किसी का नहीं। तो जब सहयोग नहीं मिलेगा तो आप गणेश जी की आराधना करें, खूब जमेगी, आपको गणेश जी का सहयोग मिलेगा। और साथ साथ में आप ये भी याद रखें कि आपके घर परिवार में जो आपका साथ निभा रहे हैं लोग, उनका भी ध्यान रखना है आपको, और आपके परिवार वाले भी आपका ध्यान अवश्य रखेंगे। ज्ञान मार्ग खुलेगा, नए नए कार्य बनेंगे, और आपको यात्रा पे 19-20 तारीख को नहीं जाना है, इतना ध्यान रखना है। 18 तारीख शाम से ही ना ही आपको अगर जाना पड़े तो ओम नमः शिवाय के जाप करते रहें, पानी ज़्यादा पिएं, चंद्र के उपाय करें। वैसे भी मैंने मंगल और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। गणेश जी की, हनुमान जी की आराधना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये भी याद रखें कि धन खुल सकता है, लेकिन आपके सूझबूझ से खुलेगा। और जो थोड़ी बहुत तबीयत खराब लग रही है ना अंदरूनी आपकी, उसके लिए आप हरी सब्जियां अपनाएं, हरी मूंग खाएं, और खाना पीना सही से कर देना, गरिष्ठ भोजन ना खाएं तो सब अच्छा रहेगा। धनु राशि, बहुत दिनों से अब काम होगा तब होगा करते करते कुछ काम हुआ, लेकिन अभी भी आपका फैसला सही नहीं हुआ। आपके कुछ विचार जो हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं। आप अगर विचारों को एक तटस्थ कर दें,
एक कंसंट्रेशन ले आएँ तो वो कमाल हो सकता है इस वीक में। आपको बस बना लेना है अपना काम, चाहे वो संतान पक्ष हो, चाहे वो आपका कार्य व्यवसाय भाग हो, या आपका विवाहित जीवन हो, या आपकी शादी हो, या आपका पैसा हो। बस सोच लीजिए एक बार कि मुझे लाना है, और आप ला के रहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं और आप कैसे प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी हिम्मत हौसला खूब बड़ा हुआ है, बहुत सपोर्ट है, राहु का बहुत सपोर्ट है, मंगल का बहुत सपोर्ट है, 3 5 6 ग्रहों का सपोर्ट है। सिर्फ माँ की तबीयत संभालें, घर का हालचाल ठीक रखें, पिता का फुल टू सपोर्ट है, कामकाज में धन आने की संभावनाएं हैं। इतने अच्छे ग्रह पड़े हुए हैं इन दिनों, बस आपको कैश करना है। आपको कैश करना नहीं आता, प्रॉब्लम यही है, और उसी के कारण आप जो है पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश बढ़ाइए, और जो 18 19 तारीख आएगी, 20 तारीख आएगी, उसमें शांति बरतिए, किसी के साथ झगड़ा मत करिए, खासकर माता की तबीयत का ध्यान रखें, घर में रिलैक्स करें या बाहर घूमने जाएं। जो भी हैं ओम नमः शिवाय के जाप करते रहें, शांति से रहें। आपके लिए दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये 2 ढाई दिन आपको अपना ध्यान रखना है। बेस्ट है माँ की शरण में रहें, या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, या गंग गणपति नमः के जाप करें, हनुमान चालीसा करें। सभी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। गुरु और मंगल के उपाय करें। मकर राशि, अब देखिए जिसका लग्नेश जो है वो अच्छी अवस्था में आ जाए तो बाकी सब ग्रह जो है ना वो देखने की ज़रूरत नहीं होती। इस बार ना आपका लग्नेश आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो बस आप कहते हैं ना, जो बढ़ के मीना थाम ले मीना उसी का है, तो बढ़ के मीना थाम लीजिए। गलत फैसले मत करिए, गलत बोलिए नहीं, गलत लोगों के बीच मत रहिए, आपके परिवार के साथ गलत मत करिए, मत सोचिए कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। सबकी सब बातें सुनिए, लेकिन सब बातों को अनदेखा करके अपने मन से काम कीजिए। विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत करिए, खासकर 19-20 तारीख को व्यावसायिक पार्टनर के साथ, विवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ उलझे नहीं। कॉन्सेंट्रेट होकर नौकरी प्राप्त करनी है तो नौकरी प्राप्त कीजिए, व्यवसाय बढ़ाना है तो व्यवसाय बढ़ाइए, और धन पाना है, कार्य को मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड बढ़ाना है तो उनको बढ़ाइए। और अपना क्या करते हैं, कार्य भाग साधते समय ब्लड प्रेशर, गुस्से से बचना है, आपको चोटें ना लगे, किसी प्रकार से फालतू में ऑपरेशन की स्थिति ना आए, सर्जरी की स्थिति ना आए, इस पर भी ध्यान देना है। अपने विवाहित जीवन के जोड़े की भी तबीयत का ध्यान देना है। अब देखें, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी काम बन सकते हैं, और अच्छी बात यह है आपके लिए कि आप जो हैं अभी विरोधियों से आपका कोई पाला नहीं, तो आप बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन से रिलेटेड व्यवहार भी कर सकते हैं। हेल्थ संभालिए, हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन से रिलेटेड समस्याएं सुलझ सकती हैं अगर आप अपना डायग्नोज वगैरह करा लें। शनि के और शुक्र के उपायों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ चंडी के जाप, कृष्ण के जाप आपके लिए दिए हैं मैंने। कुंभ राशि, नाम आपका कुंभ राशि, उतना ही पेट गहरा है आपका, बड़ा है, उतनी ही बातें पेट में रहती हैं आपके, लेकिन आप जो हैं इन दिनों घबराए हुए हैं। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने ऊपर, भ्रमित मत होइए, किसी के लिए गलत मत सोचिए, ना अपने लिए बुरा कीजिए, क्योंकि ये जो फैसले हैं आपके ये आगे लेकर जाएंगे आपको। फैसला कीजिए कैसे रहना है, कड़वी जुबान पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि दिमाग सही सोच रहा है इस समय आपका। सब फैसले सही हो सकते हैं, कार्य से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, या मित्रों से रिलेटेड, या आपको जो केसेस विवाद से निकलना है, सब आपकी बातें सही होंगी। तो खुद डिसीजन लें। लोनली फील होता है तो बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। बुध के सारे उपाय करें, और साथ साथ में शनि के भी उपाय करें। और ये जो 19-20 तारीख आ रही है ना, इसमें विरोधियों से सावधान रहें, लोन्स ना लें किसी से, ना किसी बात में अपने मामा मामी नाना नानी से उलझें। आपको इन दिनों नौकरी प्राप्ति नहीं होती तो बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं, आगे हो जाएगी। बेस्ट है आपके लिए कृष्ण की आराधना और शिव जी की आराधना, वो करते रहें। आपके जीवन में आपका कल्याण निश्चित है। ये 7.5 चली गई ना, अब घबराइए नहीं, दोबारा नहीं आने लगी, बट जुबान पर कंट्रोल रखें, ये मेरी बात मान लीजिए, आप भ्रमित ना हो। मीन राशि बहुत ही ज़्यादा सजग समझदार राशि होती है मीन राशि, और ऐसे में अगर आपने कुछ फैसले जो आपके गुस्से में ले लिए, कठोर होकर ले लिए, निर्णय आपने नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो तो गलत हो जाएगा।
क्योंकि आपके कई सारे लाभ दिलाने के लिए अब आपको माँ का और विवाहित जीवन का सपोर्ट है। तो अगर माँ समान औरतें भी या कुछ स्त्रियाँ आपकी हेल्प करती हैं तबीयत के लिए, धन संचित करने के लिए या आपके जीवन में कार्य के लिए, तो उनकी हेल्प ले लीजिए आप और अपना प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम, वाहन से रिलेटेड काम करिए। आप मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आगे बढ़िए। विदेशों की यात्राओं में आपके काम बन सकते हैं और धन भी खूब खर्चा हो सकता है, याद रखें। लेकिन आपको अभी कार्यभाग साधना है, आपको कोई खर्चे वर्चे पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मानसिक बेचैनी होती है 19-20 तारीख को, तो याद रखें शिव जी की आराधना करें, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय का जप करें और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार ना करें, आपके लिए अच्छा है। अब देखिए कुछ कार्य आपके ऐसे जो नए नए बनने वाले थे उसमें पहले विरोधी बहुत सक्रिय थे, अब नहीं है, अब आपकी चलेगी। अब आपको क्या करना है, एसिडिटी से बचना है, क्रोध से बचना है। अपनी पहले तबीयत को समेट लिया, उससे क्या हुआ, पहले तो तबीयत और शरीर और बुद्धि जब दुश्मन होती है ना तो बाकी सब दुश्मन और बुरे लगते हैं। जब खुद स्वस्थ होता है इंसान तो वो किसी भी बुरी चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो बस आपके शत्रुहंता योग बने हैं, आप हर प्रकार की परिस्थिति को सामना दोगे, नौकरी लग सकती है, कामकाज बढ़ सकता है, नसीब भाग्य खुल सकता है। इस सप्ताह में 19-20 तारीख को मानसिक हेल्थ संभालनी है और साथ साथ में शिव जी की और महालक्ष्मी की आराधना करनी है। गुरु और चंद्र के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा। साप्ताहिक राशि भविष्य के चलते ग्रह गोचरी व्यवस्था इस सप्ताह की। फिर मिलेंगे इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम